दोस्तों, निहार ने बचाया रूही की जान उस लाल किशोर से, क्योंकि जब उनकी याददाश्त वापस आ जाती है और कहते हैं कि हमारी रूही की शादी तो हो नहीं सकती लाल किशोर से, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी है और आप लोगों को एहसास भी नहीं हो रहा, उसकी वजह से मुझे कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। जिसे दादी से कहते हैं, दादी तुम इतने हद तक गिर जाओगी, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। दादी कहती हैं कि आपको खुद नहीं मालूम है कि ये सब करा धरा किसी और का नहीं बल्कि सोनी का है। दादी तो उठा के इल्ज़ाम सोनी के ऊपर लगा देती हैं, बट वो तो कुछ करती ही नहीं है, सारा का सारा खेल दादी का ही होता है। जिसकी वजह से निहार अपनी रूही को लाल किशोर से वापस लाते ही गले लगा लेते और कहते हैं तुम मुझे माफ़ कर देना, जो भी मुझसे गलती हुई हो। जिसे कहती है अब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि आप इतना गिर जाओगी। इतना सोचते ही निहार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बार बार सोचती हैं, कहती हैं हाँ मुझे भी एहसास हो रहा था कि ये सब किसकी वजह से होता है। और रूही आती हैं, सारा सच बता देती हैं, मगर निहार कहता है कि अब लाल किशोर और दादी दोनों लोग जेल जाएंगे और रूही सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी ही बनी है और हमेशा रहेगी। ये सोचते ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मगर तब तक क्या होता है, जब दादी और निहार सब लोग के सामने जब ये खुलासा हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ निहार और रूही में दूरियां बनाने के लिए किया गया है, जिसकी वजह से निहार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहती मुझे भी एहसास नहीं हो रहा था कि ये सब रूही तुम इतना बदल जाओगी। रूही आते ही निहार से कहती है, निहार जो भी मेरे से गलती हुई है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। मैं आपको तभी पहचान गई थी कि जब आप मेरे को अपनी पत्नी समझ रखे थे। निहार को पिछली बातें याद हो होकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते, कहते हैं मेरी पत्नी मुझे वापस मिल चुकी है। मगर दादी के सारे प्लान फेल ही हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कह पाते और कहते हैं मुझे भी एहसास नहीं हुआ है। इतना कहने के बाद जब वहाँ पर जाती और कहती हैं कि चलो मुझे मिलना है, दादी के पास आते निहार और कहते हैं दादी तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता, क्या सच में अब रूही और निहार मिलकर दादी और लाल किशोर को भेजेंगे जेल? तो राय मुझे ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, अब के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।